नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोमेन टॉक्स में, जहां पर हम बातें करते हैं मनी, करियर तथा ट्रैवल के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में वेतन कैसे कैलकुलेट होता है? क्या आप जानते हैं कि उस वेतन से कितनी कटौती की जाती है? अगर आपका ये जवाब ना में है तो ये आने वाली वीडियो आपके लिए ही है। तो बने रहिए आप सोमेन टॉक्स के साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी का दो मुख्य भाग होता है। पहला भाग जो होता है वो होता है अर्निंग्स, और दूसरा जो मुख्य भाग होता है वो है डिडक्शन। इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे इसी वीडियो में जानेंगे कि अर्निंग्स में क्या आता है और डिडक्शन में क्या क्या आता है। बेसिकली जो पैसा सरकार आपके 30 दिन के काम के लिए देती है वो अर्निंग्स में आता है, और कुछ पैसा सरकार आपके फ्यूचर के लिए बचा लेती है, उसको वो डिडक्शन में रख लेती है। चलिए आगे अर्निंग्स को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम डिडक्शन को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए हम अर्निंग्स पार्ट को समझते हैं। अर्निंग्स के मुख्यतः 5 भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है बेसिक सैलरी, जो आपका मूल वेतन कहलाता है। फिर आता है दूसरा भाग जो होता है वो है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सरकार जो है वो आपके लिए महंगाई भत्ता का जो प्रतिशत है वो डिसाइड करती है। तो वो समय समय पर डिसाइड किया जाता है, और हर 6 महीने में एक बार डियरनेस अलाउंस का रिवीजन किया जाता है। तीसरा जो भाग है वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है आपको वो आवास किराया भत्ता। अगर आप सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो सरकार आपको आवास किराया भत्ता देती है, ताकि आप अपने ड्यूटी के दौरान अगर आप घर से कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं तो उसका किराया जो है वो सरकार भरती है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता। आपका ड्यूटी कार्य की जगह पर आने जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो ये जो अलाउंस होता है वो डिफरेंट लेवल्स के लिए अलग अलग होता है। पांचवा पार्ट जो है वो है अदर अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कभी कभी आपको मिलते हैं, किसी महीने में मिलते हैं, किसी महीने में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने उसको अदर अलाउंसेस में रखा है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो के एंड में दिया हुआ है, जो हम आगे समझेंगे। इसी के साथ अर्निंग्स पार्ट जो है वो समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि डिडक्शन पार्ट में क्या है। अर्निंग्स पार्ट को खत्म करके हम डिडक्शंस के पार्ट पे आ गए हैं। डिडक्शन का कुल 4 भाग है जो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहला भाग जो है वो है एनपीएस, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। दूसरा जो भाग है वो है रेलवे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, या ये रेलवे के एम्प्लॉय के लिए रेलवे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो या तो रेलवे के अंडर में ये रेलवे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम में क्या मिलता है दोस्तों, ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। आप अगर किसी भी स्टेट में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके वेतन में से प्रोफेशनल टैक्स काट के उस स्टेट को देती है, उस स्टेट में काम करने के लिए। तो ये तीसरी कटौती होती है जो आपके वेतन से की जाती है। उसके बाद चौथी और इम्पोर्टेंट कटौती होती है वो इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट अर्जित वेतन में से, अर्निंग्स में से कुछ अमाउंट जो है इनकम टैक्स के रूप में काट लिए जाते हैं। इनकम टैक्स का स्लैब कैसा होता है, कैसे कटौती होती है, आप कैसे इनकम टैक्स बचा सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर आएगी। अगर आपको यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट तो जरूर करिए। उसके बाद आपको इनकम टैक्स के ऊपर वीडियो, एनपीएस के ऊपर वीडियो, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, ये डिडक्शन का पार्ट खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है वो कैसे वेतन कैलकुलेट होता है। तो चलिए केस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। एक सैलरी का केस मैंने लिया हुआ है, जिसमें मैंने बेसिकली लेवल 4 का केस लिया हुआ है, जिसका जो मुख्यतः फर्स्ट सैलरी जो होती है वो
25,500 रुपये होती है। चलिए इसके लिए एक टेबल ले लेते हैं। टेबल का जो कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं। तो जो कंपोनेंट्स है वो है बेसिक, डीए, फिर आता है एचआरए में एक्स-सिटी लिया हुआ है, एक्स, वाई और जेड सिटी होते हैं एचआरए में, और अलग अलग एचआरए का जो कंपोनेंट होता है वो हम आपको डिटेल्स किसी और वीडियो में बताएंगे। यहाँ जो बेसिक सैलरी है वो आप कैलकुलेट करना सीख जाइए। फिर आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर आता है डी ऑन डी, मतलब डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद आता है ग्रॉस पे, जो टोटल आपका ग्रॉस बनता है। तो कंपोनेंट के अलावा मैंने 3 केसेस लिए हुए हैं। तो 3 केसेस क्या क्या है? पहला केस है डीए जब आपका 38% होगा, दूसरा केस जब होगा वो डीए 42% का होगा, और तीसरा जो केस होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले केस 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने जैसे बताया ये लेवल 4 का प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग बेसिक से मैंने लिया हुआ है। आप इस बेसिक को जब भी बदलिएगा तो अपने लेवल के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो बेसिक है वो है 25,500, 7 CPC के चार्ट में आप आराम से देख सकते हैं। तो उस बेसिक के हिसाब से 38% का जो बनता है, जो डीए मिलेगा वो 9,690 रुपये बनता है। एचआरए जो है 6,885 रुपये बनता है, टीए 3600, और डीए और टीए जो होता है वो 1,368 रुपये बनता है। इसके बाद केस 2 में जो है बेसिक सेम है। इसमें मैंने केवल डीए का प्रतिशत जो है वो बढ़ा दिया है 4% से, क्योंकि जनवरी 2023 से 4% डीए बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। तो डीए जो है वो 9,690 से बढ़ के 10,710 रुपये हो जाता है। एचआरए जो है वो सेम रहता है 27%, 6,885। टीए 3600 का 3600 ही है, क्योंकि टीए का भी कुछ लेवल तक फिक्स्ड रहता है। ठीक है। फिर डीए ऑन टीए जो है वो 1,512 रुपये, क्योंकि डीए बढ़ चुका है 42%, तो ये 1,368 से बढ़ के 1,512 रुपये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ग्रॉस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब डीए 38% रहता है तो आपका ग्रॉस पे होता है 47,043 रुपये। जब डीए 42% हो जाएगा तो आपका जो ग्रॉस पे होगा वो होगा 48,207 रुपये। तो दोस्तों ये था केस 1 और केस 2, जब डीए 38% होगा और डीए 42% होगा। बेसिक सैलरी अब 25,500 है, जो आपके नोटिफिकेशन में भी दी गई होगी, नहीं तो आप बेसिक चेंज भी कर सकते हैं। केस 3 की चर्चा कर लेते हैं। इस केस में मैंने क्या लिया है, डीए 42% ही रखा है। हमने एक्सपेक्ट किया है कि आप ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद जो भी जनवरी या जुलाई जो भी नज़दीक पड़ेगा आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपका एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी ये भी मैंने कैलकुलेट किया है। ये लेवल 4 के लिए है, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग बेसिक चेंज होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 7 CPC के चार्ट में दी हुई है। जो बेसिक है वो 25,500 से बढ़ के हो जाएगी 26,300 रुपये। उसका जो डीए होगा वो 12,098 रुपये होगा। जैसे जैसे बेसिक बढ़ता जाता है डीए भी बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो भी बदल जाता है। एचआरए 7,101 वो भी बेसिक पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो बढ़ गया। टीए बेसिक पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका अलग ही है फॉर्मूला। 3,600 रुपये ही टीए मिलता है, और उसका जो डीए बनेगा वो 1,512 रुपये ही बनेगा 42% के हिसाब से। ठीक है। अब इस केस में ग्रॉस पे देख लेते हैं। इस केस में ग्रॉस पे आपका 50,000 रुपये बन जाता है, 50,611 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको पसंद आई होगी। मैं डिटेल में कैलकुलेशन देने की कोशिश की है, बस ये भी कोशिश की है कि आपका टाइम भी बचाया जाए। चलिए ये हो गया अर्निंग्स का डिटेल्स। अब हम आगे जानेंगे डिडक्शन का डिटेल्स। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी देखा कि अर्निंग्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, अब हम देखेंगे कि डिडक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से आपका नेट सैलरी आता है। तो डिडक्शन के लिए मैंने एक अलग टेबल ले लिया है, और इसका कंपोनेंट भी सेम है जो पिछले टेबल में थे। बस डिडक्शन का जो मतलब केसेस इसमें सेम है, कंपोनेंट्स मैंने इसमें बदल दिए हैं। ग्रॉस पे के बाद एनपीएस, उसके बाद आरईआईएस, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, आप यहाँ पे सीजीएसएस भी रख सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद है नेट सैलरी यानी कि ईयर एंड सैलरी। कंपोनेंट्स में 3 केसेस ऑलरेडी डिफाइंड है, जो आपको मुझे फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रॉस पे देख लेते हैं।
पिछले टेबल से ही ग्रॉस पे उठाया गया था। केस 1 में 47,043 रुपये, केस 2 में 48,207 रुपये और केस 3 में 50,611 रुपये। केस 1 में एनपीएस जो कटेगा वो है 3,519 रुपये, केस 2 में 3,621 रुपये और केस 3 में 3,839 रुपये। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये मात्र कटता है, वो हर ग्रेड के लिए लगभग समान होता है। प्रोफेशनल टैक्स मैंने वेस्ट बंगाल का कैलकुलेट किया है, वो है 200 रुपये, जबकि अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग होता है। झारखंड में शायद ये 160 या 175 रुपये, मुझे ज्ञात नहीं है, आप अलग सोर्सेज से भी पता कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये 200 रुपये है। तब ग्रॉस पे से ये तीनों का जो जोड़ है उसको हम घटा देते हैं, तो आपको नेट सैलरी आ जाएगा 43,294 रुपये केस 1 में, केस 2 में 44,212 रुपये और केस 3 में 46,542। ये हुआ दोस्तों आपका डिडक्शन का पार्ट। अर्निंग्स और डिडक्शन का पार्ट हमने आपको डिटेल में समझा दिया। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें आप ये काम कर सकते हैं, मैंने लेवल 4 का केस लिया है, आप किसी भी लेवल का केस लेके आप उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एनपीएस जो है वो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ हिडन पेमेंट्स के बारे में देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू हमको मिलती, हमारे बैंक अकाउंट में तो नहीं आती है और ना ही हमारे सैलरी डिटेल्स में, सैलरी स्लिप में दिखाई जाती है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो केसेस का टेबल मैंने बनाया था वो ले लेते हैं। उसका कंपोनेंट वही है सेम, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ग्रॉस पे भी वही है, केस 1 में 47,043, केस 2 में 48,207 और केस 3 में 50,611। यहाँ पर एनपीएस में गवर्नमेंट के तरफ से कुछ अमाउंट मिलाया जाता है। ये अमाउंट जो है वो आपके सैलरी में नहीं दिखता है, आपके प्राण अकाउंट में पता चलेगा या उसके लिए मैसेज आएगा। तो क्या कितना अमाउंट गवर्नमेंट मिलाती है? केस 1 में गवर्नमेंट 4,926 रुपये, केस 2 में 5,069 रुपये और केस 3 में 5,374। तो ये जो एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो कितना प्रतिशत होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो अभी तो आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। टोटल पेमेंट हम देख लेते हैं। ग्रॉस पे के अलावा ये जो हिडन कंपोनेंट है वो भी आपका सैलरी है, भले आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा लेकिन फिर भी आपके सैलरी में ही कैलकुलेट होता है। तो चलिए टोटल पे हो जाता है केस 1 में 51,969 रुपये, केस 2 में 53,132 रुपये और केस 3 का जो है वो हो जाता है लगभग 56,000 के आसपास। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एनपीएस जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है। एनपीएस में जो गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देती है वो है 14%, एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो है बेसिक डीए का 10%। गवर्नमेंट बेसिक डीए का 14% देती है। टोटल जो 10% और 14% यानी 24% आपका बेसिक डीए का हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। इसके लिए आपको प्रान नंबर अलॉट होता है और वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सैलरी का ही पार्ट होता है, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी के रूप में नहीं दिया जाता है। तो लास्ट केस जो केस 3 है, जब आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा तब आपका टोटल पे बनेगा 55,985 रुपये। दोस्तों ये 51,000, 53,000 और 55,000 ये एक ह्यूज अमाउंट माना जाएगा लेवल 4 में अगर आप अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं और अगर आप क्लास 1 सिटी में रहते हैं। ठीक है, लेवल 4 की जॉब्स जो है वो अभी रेलवे में भी ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो है, उसके अलावा और भी जॉब्स हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में जो लेवल 4 की जॉब है उसमें भी इसी तरह की सैलरी दी जाती है और बहुत सारे अलावेंसेस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या अलावेंसेस आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अदर अलावेंसेस की चर्चा कर लेते हैं। अदर अलावेंसेस क्या क्या हैं? सबसे पहले ड्रेस अलाउंस मिलता है। अगर आपको यूनिफॉर्म अलॉट किया गया है सरकार की तरफ से और ड्यूटी में यूनिफॉर्म आपको पहनना जरूरी है तो पर ईयर आपको जुलाई के महीने के आसपास ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। ये 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है, जैसा आपका ग्रेड है उस हिसाब से। लेवल 4 के लिए 5,000 ही है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस है, रिक्स अलाउंस वगैरह भी मिलता है। तो जैसा आपका ड्यूटी होता है उसी हिसाब से आपका अलाउंस मिलता है। अगला जो अलाउंस है वो है बोनस।
अगर आपको बोनस एप्लीकेबल है जैसे रेलवे में, कोल इंडिया में, तो आपको बोनस भी मिलता है। ये एनुअली डिसाइड होता है कितना मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा, वो आपको विभिन्न सूत्रों से खबर मिल जाती है। चौथा जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस है। अगर राष्ट्रीय अवकाश के दिन आपको ड्यूटी करना पड़े, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन ऑफिस बंद रहते हैं, कुछ ऑफिस खुले रहते हैं। भारतीय सेना परेड में भी भाग लेती है, बॉर्डर में भी अपना ड्यूटी कर रही है, रेलवे भी 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन अपना काम करते ही रहती है। तो उस दिन के लिए आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है और उसका एक फिक्स्ड रेट है, वो आपको दिया जाता है। तो दोस्तों ये था अदर अलाउंसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो इतना दूर तक आप देख रहे हैं तो हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए प्रोत्साहन मिले और सैलरी के बारे में अच्छा नॉलेज हो पाए कि इतना सैलरी उनको मिल सकता है। और एक चीज़ है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर ही करिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं सौमिन टॉक्स के परिवार की तरफ से कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे टोटल 180 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप मुझे 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचा देंगे। इसी के साथ सौमिन टॉक्स आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।